Hello kids. Hi. To all the future 8th standard students, ये आपके सामने कुछ the most talented batch है 8th का। आप देखना थ्रू आउट, आप लोग जो फ्यूचर में ये वीडियो देखने वाला है, देखना थ्रू आउट द लेक्चर इनमें से किसी का भी कैमरा बंद नहीं होगा। और आदित्य करके जो लड़का है, शमा करके जो लड़की है, और रितेश करके जो लड़का है, इतने सिंसियर है। मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग उसके आंसर्स देंगे, ठीक है ना? हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वेल तो हम मराठी का चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। गिरिया, गिरिया यानी के माउंटेन। मैं जैसे ही बोलूं कोई मीनिंग आप लोग को मेरे साथ रिपीट करना है। बोलो गिरिया यानी के Mountain. गिरियारोहणाचा मीन्स माउंटेन चढ़ने का। माउंटेन चढ़ने का अनुभव, अनुभव यानी के एक्सपीरियंस, अनुभव यानी के एक्सपीरियंस। बराबर। और गिरियारोहणाचा मतलब माउंटेन क्लाइंबिंग। यस, वेरी गुड उत्सव। और उसका अनुभव यानी के इमेजिनेशन। पहले मैं इसकी स्टोरी आपको हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स, और फिर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर में से बीच बीच में कॉम्प्रिहेंशन पूछूंगा। अभी प्रथम जैन का वीडियो ऑफ हुआ तो सबसे पहला सवाल उसको जाएगा। प्रथम जैन, गिरियारोहण का मतलब क्या? Mountain. क्षमा, गिरियारोहण का मतलब क्या? Mountain climbing. हाँ। ईशान और उसके मित्र गंगोत्री यहाँ पे हिमालय पे माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गए थे। बेटा हिमालय इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, और वहां पे माउंटेन क्लाइंबिंग जाना इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत डिफिकल्ट मगर बहुत मजा आया वैसा। तो ये लोग वहां पे गए थे ना, वहां पे अचानक क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट होना यानी कि क्या होता है? बादल एक बादल बादल एकदम गरजे और धूम धड़ाम डिश, जोरदार बारिश आ गई। बराबर, जमीन हिलने लगी। आई मीन टू से, थोड़ा सा आप बोले ना, इट्स लाइक जमीन में बहुत बड़ा क्रैक पड़ गया। और कैसे ईशान और उसके फ्रेंड्स ने ट्रैवलर्स की मदद की, वो इसमें है। तो चलिए हम सब रेडी हो जाएंगे। Yes, sir. बैग बैग पहन लो, एक ऐसा बैग ले लो। बराबर, माउंट, हाँ बैग ले लिया। विंड शीटर पहन लो। बराबर, सिद्धि पॉम्पॉन विंड शीटर में ढक दे। हाँ ढक दिया बराबर से, हाँ या ना? वाइपर वाले चश्मे ले लो। हाँ चलो रेडी है। अभी ईशान और उसके दोस्त गंगोत्री जाने वाले थे माउंटेनियरिंग के लिए। बराबर, हाँ या ना? मगर वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, लैंडस्लाइड हो गया। तो किस तरह वहां पे फंसे हुए यात्री लोगों को उन्होंने मदद की, और किस प्रकार की इंसानियत यहाँ पे दिखती है, वो आपको देखने को मिलेगा। बराबर। शुरुआत होती है कि हॉलीडेज शुरू होने वाले थे। ईशान अपना पूरा वेकेशन कुछ एक्साइटिंग करना चाहता था। आप लोग को भी वेकेशन में कुछ एक्साइटिंग करने का मन होता है कि नहीं? Yes, sir. तो सब कुछ चुका है, तो अभी तो और एक्साइटिंग कुछ करेंगे कि नहीं? वो बोले मुझे सेम ओल्ड एक्टिविटीज नहीं करनी है यार, वही खेलना कूदना, वही क्रिकेट, वही फुटबॉल, वही इंस्टाग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम, स्नैपचैट, चेहरा किताब, ये सब नहीं करना। लया लया रिया को अपना पढ़ने दे। मेरे को वो सब वेकेशन में नहीं करने का है, मेरे को कुछ और करने का है। ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक उसको एक ईमेल आया। क्या आया? ईमेल। सर व्हाई नॉट बीमेल, सीमेल, डीमेल या फीमेल? व्हाई ओनली ईमेल? या मानसी कुछ भी कुछ। बेटा ईमेल यानी लेटर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। बराबर, ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। फिलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, सिलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, डिलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, मानसी का मेलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होता। बराबर, इसलिए ईमेल। समझ में आया? सिद्धि ने बोला हाँ चापली को समझ में आया। तो ईमेल, बराबर ना आदित्य चापले? ईमेल आया। वो ईमेल क्या था कि भाई हम लोग जो उत्तर काशी में जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, माउंट क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं। आने का क्या तेरे को? ईशान को तो ऑलरेडी माउंटेनिंग बहुत पसंद है, हाँ या ना? पसंद है कि नहीं ईशु? हाँ सर।
और वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग कोर्स भी कंप्लीट कर दिया माउंटेनियरिंग का एक टॉप इंस्टीट्यूट में से है ये इशू। तूने अपने हाँ। फ्रेंड्स के साथ मिलकर ऐसे माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग लिया, कैसे पर्वत चढ़ते हैं। हाँ। क्या बात है भाई। और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हिली रीजन में, तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी गया था हाँ। और बंदर की तरह सारे माउंटेन चढ़ा था। यस, मजा आया था। मेरे बंदर ही है। वो बोल रहा है माउंटेनियरिंग एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आप में से किसी ने एक्चुअल में माउंटेनियरिंग किया है? नहीं। मगर एक जोरदार एक्सपीरियंस है। मस्त माउंटेन, ये बड़े बड़े रॉक, ये ग्रीन ग्रीन वैलीज, अरे वाह, रिवर्स, ओ हो। वो लोग अपने इक्विपमेंट पैक करते हैं और बाद में तो जब मन में आया तो माउंटेनिंग करने निकल पड़ते हैं। ईशान तो खुश हो गया, ईशान नाचने लगी, ये ईमेल पाके तुरंत उसने अपने दोस्तों को बुलाया, जो लोग एकदम एक्साइटेड हो गए कि यस। तो पहले हम लोग ऋषिकेश पहुंचेंगे, चलो ऋषिकेश। चल ऋषिकेश पहुंच रहे हम लोग। स्पीड ब्रेकर, अरे धड़ 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 धड़, अरे धड़ 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 धड़, अरे ऊपर नीचे हो जाओ। हाँ सची, जंप मार कैसे हो जा। हाँ मानसी तो देखो कैसे उछली, ऐसा लग रहा है मानसी थर्ड सीट से सीधा फर्स्ट सीट पे जंप मार के आ गई। धड़ 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 धड़, पहुंच गए, जा रहे हम लोग। टिंग 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 टिंग। हम ऋषिकेश होते हुए उत्तर काशी गए। उत्तर काशी से हम इंस्टीट्यूट में बाकी सब लोगों के साथ गंगोत्री क्लाइंब करने वाले हैं। क्लाइंब करेंगे कि नहीं? गंगोत्री जहां से गंगा रिवर बहती है। हाइकिंग शुरू हो गई। अरे यार बहुत टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे, बहुत स्टीप एसेंट था। इजी टास्क था, इजी टास्क था। नहीं। प्रथम थक गए ना यार, थक गए कि नहीं? नहीं। यस सर। सर। थोड़ा, मगर फिर भी चढ़ेंगे कि नहीं? यस सर। चलो चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। ये पानी का बोतल देना यार। वहां ये से लो पानी का सर। बोतल नहीं, हाँ अरे ये आ गया देख मेरे पास। वहां से तुम्हें दिया, यहाँ पे आ गया। पानी पीते हैं रे। अरे बाप रे, वाह। चलो ऊपर, अरे ऊपर चलो चलो जल्दी। अरे ये रितेश कहाँ रह गए यार? रितेश आ रहे? ये क्या भैंस को क्या रहा है? हाँ चल चल चल, ऊपर पहुंच रहे हम लोग। हाँ या ना? नहीं सर, अभी बाकी है। बाकी है, बाकी है। चलो इधर बीच में वड़ा पाव भी मिल रहा है ना, खाने का है कि हाँ मैगी? सर। हाँ चलो सर। अभी नहीं मिलेगा। चलो चलो, एक मिनट, हाँ। जल्दी जल्दी। हाँ गंगोत्री पहुंच गए, करो ये। बराबर हम लोग थक गए बराबर, मगर वहां पे जो हमने देखा, बाप रे, वहां पे ये था। क्लाउड बर्स्ट। आवाज आ रहा है? यस। यस सर। अरे बाप रे, आवाज आ रहा है? नो सर। नो सर। नहीं सर। नो सर। एक मिनट, आवाज। अभी आवाज आया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। और लैंडस्लाइड भी हुआ यार। ये क्लाउड बस तो ही रहा है, उसके साथ लैंडस्लाइड भी हुआ। बाप रे, आ रहा है ना पीछे आवाज? यस सर। हाँ सर। लैंडस्लाइड भी था, बाप रे। शॉप्स, होटल्स, हाउसेस, लॉजेस जो टेंपल के आसपास है सब डिस्ट्रॉय हो गई। कई लोग मर गए। नदी उभर आई थी यार, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में। सर्वाइवर्स
आवाज आ रहा है कि नहीं? यार लोग भी मर गए, हाँ आ लोग भी मर गए। हाँ, कई लोग बेटा, सर्वाइवर्स जिन्होंने, जो बच गए थे, जिन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को खो दिया था, वो बहुत रो रहे थे। कई पिलग्रिम्स वहां पे फंस गए थे। ईशान और उसके दोस्त ये सब देख के थक रह गए और माउंटेनियरिंग की एंथुजियाज्म गायब हो गई। अभी एक्साइटमेंट रही। नहीं। ईशान नहीं। ईशान ने एक हंगरी छोटे बच्चे को देखा जो अपने डैडी से बिस्किट्स मांग रहा था। जब उसके फादर ने बोला, भाई एक बिस्किट कितने की? शॉपकीपर ने बोला 100 रुपए का एक पैकेट और एक बोतल 200 रुपए की। इज इट गुड? नो। No. ऑलरेडी इन सबकी बैंड बची हुई है और इसमें वो लोग बिस्किट के पैकेट के 100 रुपए, 10 रुपए का, और ये 200 रुपए। बाकी सब शॉप्स में भी ऐसा ही था। ईशान और उसके दोस्त भड़क गए कि किस तरह जो लोग जिनको जरूरत है उनको शॉपकीपर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन्होंने उन शॉपकीपर से पूछा, 10 रुपए का अपना ये बिस्किट है, 100 रुपए का ही कौन, और पानी का बोतल 200 रुपए है? तो सेलर्स उनके सामने जोर से चिल्लाए। तो उन्होंने बोला, ओ हम मदद कर देंगे पिलग्रिम्स की। उन्होंने सबसे पहले तो उन सबको फर्स्ट एड दी। फर्स्ट एड दो सब लोग, फर्स्ट एड दो। अपने अपने हिसाब से ऐसा बैंडेड वैंडेड लगाओ। मानसी दवा तो लगा, बैंडेड लगा दी, दवा लगाना भूल गई। बराबर उनको जो भी उनके पास खाना पीना था वो खिलाया। उनके मिसिंग रिलेटिव्स ढूंढने में मदद की। बाप रे कितना बरसात आ रहा है ना। Yes. यस। डे खत्म होते होते बेचारे सारे बच्चों को भी भूख लगने लगी थी और सब थके हुए थे। वो लोग एक एकदम लॉज जैसा घर था, वहां पे गए कि भाई रात को रुके, मगर वहां के ओनर ने बोला, इधर खाने का और इफ यू वांट टू हैव फूड 10,000 रुपया और घर में रहने का है तो 15,000 रुपया। ईशान ने बोला, ये भाई झोपड़ा है तेरा और तू महल का प्राइस कर रहे हैं, इतना एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, क्या ये अच्छी बात है? नहीं. तो लॉज ओनर ने बोला, अरे जिंदगी बचानी है तो ये बराबर है। अचानक उन्होंने एक लाउड थंडर सुनी, धूम धड़ाम डिश, और एक हिल पर जो हाउस था ना वो कोलैप्स हुआ और सीधा क्रशिंग एवरीवन इनसाइड इट। बराबर जो भी लोग अंदर थे उस घर में सब दब गए। ईशान और उसके दोस्त तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन में पहुंच गए। उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी लोगों को बचाने की। एक बड़े से रोप के साथ ईशान उस ट्री पर चढ़ गया और जो वहां पे घर पे फंसे हुए थे सबको बचा दिया। बराबर आया ना? ईशान तू तो हीरो निकला यार। समझ में आया बेटा? यस सर। उन्होंने माउंटेन पर ही रात बिताई विदाउट मच इनकन्वीनियंस बाय इरेक्टिंग द नाइलॉन टेंट। बराबर Yes. इतने में आर्म्ड फोर्सेस एक्सीडेंट साइट पे आ गई और अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। नेक्स्ट डे ईशान और उसके दोस्तों ने कुछ लकड़ा जमा किया फॉरेस्ट में से और उसमें आग लगाई ताकि एयरफोर्स को सिग्नल करे कि भाई मदद के लिए आओ, हेलीकॉप्टर भेजो। हेलीकॉप्टर ने, जो हेलीकॉप्टर था ना बेटा, उसने उनको तुरंत स्पॉट किया और एयरफोर्स पर्सनल वहां पे आए। बराबर और ईशान और उसकी टीम की मदद से उन्होंने सभी पिलग्रिम्स जो वहां पे फंसे हुए थे उनको बचाया और एक सेफ प्लेस लेके गए। ईशान और उसके दोस्तों के लिए सबने तालियां बजाई। तालियां बजाओ, अरे लाउड स्पीकर ऑफ करके तालियां बजाओ, यहां तक सुननी चाहिए। सबको एक सेफ प्लेस लेके गए। बराबर और उनका नाम प्रेसिडेंट को भी दिया कि इनको ब्रेवरी अवार्ड दो। ईशान और उनके दोस्त घर पे आराम से आए। उनका दिल में सुकून था और मेमोरीज थी जो कभी भूलेंगे नहीं। बेटा समझ में आया स्टोरी? Yes. यस सर। अब ये पूरा पढ़ेंगे स्टोरी? Yes. यस सर। पक्का समझ में आया ना? Yes, sir. यस। तो बिस्किट का भाव क्या था? 100 रुपए. 100 रुपया. और पानी का बोतल 200 200 रुपया। और फूड का
हजार, और रेंट का 15,000, समझ में आया बेटा? Yes. चलिए अभी हम लोग चलते। ये दिख रहा है बेटा? Yes, sir. शाळेला सुट्टी लागणार होती. ईशान विचार करत होता की ही सुट्टी कशी. ईशान कोणता विचार करत होता? मार्क करो. ये कल के में आएगा. ईशान कोणता विचार करत होता? अरे बोलो कोई. सुट्टी कशी घालवणार? समझ में आया बेटा? कशी घालवायची. व्हिडिओ गेम खेळून त्याला कंटाळा आला होता. काय खेळून त्याला कंटाळा आला होता? व्हिडिओ गेम खेलिए मारियो कभी? तुम लोग कभी खेले हो मारियो? Yes, sir. Yes, sir. बहुत पहले. कंटाळा म्हणजे उत्साह न वाटणे, बोर्डम. मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, फुटबॉल आणि बॅडमिंटनही खेळता येऊ शकणार होते. फ्रेंड्स के साथ कौन कौन सी गेम हमेशा नहीं खेल सकते हैं? Cricket, football आणि बॅडमिंटन. शिवाय त्याच रोमांचक कथा वाचण्यात त्याला विशेष गोडी नव्हती. शिवाय इसके अलावा वही रोमांचक एक्साइटिंग स्टोरी पढ़ने में उससे इंटरेस्ट नहीं था. उसे शिवाय त्यास रोमांचक. रोमांचक मीन्स एक्साइटिंग. रोमांचक यानी के मनोवेधक. रोमांचक का मतलब लिखो मनोवेधक. बाजू में लिखो मनोवेधक. रोमांचक का मतलब बोलो सब लोग, क्या लिखा? मनोवेधक. गोडी नसणे, आवड नसणे. बोलो गोडी नसणे, आवड नसणे. गोडी नसणे, आवड. 3 बार बोल रितेश. गोडी नसणे, आवड नसणे. गोडी नसणे, गोडी नसणे, आवड नसणे. गोडी नसणे, आवड नसणे. गोडी नसणे, आवड नसणे. गोडी नसणे, आवड. अमृता आप बोलो. गोडी नसणे, आवड नसणे. गोडी नसणे, आवड नसणे. गोडी नसणे, आवड नसणे. समझ में आया बेटा? Yes. और गोडी नसणे का मतलब आवड नसणे. क्लियर हुआ बेटा? Yes. Yes, sir. गोडी म्हणजे आवड, लाइकिंग. ईशान विचार करू लागला. यावेळी सुट्टीमध्ये काहीतरी नवीन करावे. क्या विचार किया सुट्टी में? कुछ तो नया ते असे केले पाहिजे की सर्व कंटाळा नाहीसा होईल. परंतु बराच विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्याचा योग्य पर्याय सापडत नव्हता. पर्याय म्हणजे ऑप्शन. तेवढ्यात त्याला दिला. बेटा समझ में आ रहा है? Yes. येस सर. त्याला दिलासा, आश्वासन मिळणारी घटना घडली. मिळणारी घटना घडली. दिलासा म्हणजे कन्सोलेशन, सोलेस. त्याला उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या सर्कल करो. उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून. कल मैं चेक करूंगा आपकी टेक्स्ट बुक. बोलो उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून. गिर्यारोहण मीन्स माउंटेन क्लाइंबिंग. आपल्या कम्प्युटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला. एनी प्रॉब्लेम? No, कोई प्रॉब्लेम? सर दिलासा का शब्दात बोलो ना एक बार. दिलासा, आश्वासन. लिखा? कम्प्युटरवर Yes, एक sir. ईमेल प्राप्त झाला. ईमेल कोणी पाठवला होता? उत्तर काशी गिर्यारोहण संस्थेकडून. वापस बोलो.
उत्तर काशी उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून. बोला. गिर्यारोहण म्हणजे डोंगर पर्वत चढणे, माउंटेनियरिंग. तोच ईशानच्या मित्रांनाही पाठवण्यात आला होता. गिर्यारोहण संस्थेने त्यांना आपल्या मोहिमेमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले होते. मोहीम म्हणजे एक्सपिडिशन. वास्तविक बेटा समझ में आ रहा है? सर मुहिम का मिशन भी चलेगा ना? हाँ बोल बेटा. मोहीम मिशन म्हणजे सफर. सफर मोहीम का समानार्थी क्या? सहभागी होण्याचे निमंत्रण. सहभागी यानी के पार्टिसिपेट. आया ना? वास्तविक यानी कि एक्चुअल में ईशान को गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता. छंद होता यानी के समझ में आया? गिर्यारोहण आता त्याचा छंद राहिला नव्हता तर त्याचे वेड लागले होते. अभी गिर्यारोहण उसका सिर्फ हॉबी नहीं था, उसका पागलपन बन गया था. जैसे वीडियो गेम खेलना आप लोग की अभी हॉबी नहीं है, पागलपन बन चुका है. इंस्टाग्राम फेसबुक वो यूज करना आपकी हॉबी नहीं है, क्या बन चुका है? पागलपन. समझ में आया? यस. एनी प्रॉब्लम? नहीं. नो सर. ईशानला गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता. वास्तविक म्हणजे खरे तर, प्रत्यक्षात, ऍक्च्युली. छंद म्हणजे आवडती गोष्ट, हॉबी. गिर्यारोहण आता त्याचा छंद राहिला नव्हता, तर त्याचे त्याला वेड लागले होते. त्याने आपल्या शहरातील एका प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणातून त्याला बेटा ईशान को गिर्यारोहणचा विशेष छंद होता. गिर्यारोहण आता त्याचा छंद राहिला नव्हता तर त्याचं काय झालं होतं? उसने अपने शहर के एक प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता. उसने पहले से अपनी संस्था में एक गिर्यारोहण जो हो ना उसमें उसने प्रवेश ले लिया था, एडमिशन ले लिया था. हाँ है ना? उत्कृष्ट प्रशिक्षणानंतर, उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंट, सर्वश्रेष्ठ. उत्कृष्ट का मतलब लिखो उत्तम. उत्कृष्ट का मतलब क्या लिखोगे? उत्तम. प्रशिक्षणातून यानी के ट्रेनिंग के बाद त्याला गिर्यारोहणातील बारीक सारीक गोष्टी समजल्या होत्या. गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी समजल्या होत्या. हाँ भाई. सर प्रशिक्षण का शब्दार्थ क्या आएगा? प्रशिक्षण का मतलब विशेष शिक्षण, ट्रेनिंग. एनी प्रॉब्लम? नो सर. त्याचे अनेक मित्रही या संस्थेत गिर्यारोहण शिकत होते आणि त्यांनी ईशान बरोबर पहाडावर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला होता. समझ में आया बेटा? हाँ. बारीक सारीक मतलब स्मॉल ना. मामूली स्मॉल. बेटा समझ में आया? यस सर. गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचक होता. रोमांचक यानी कि एक्साइटिंग. समझ में आया? रोमांचक म्हणजे थरारक, धाडसी, थ्रिलिंग. आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड, आकाशाला विशालकाय खडक, हिरव्यागार घाटी. खडक यानी कि स्टोन, रॉक्स. हिरव्यागार घाटी, ग्रीन घाटी आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या. ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होते मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे पुकार के बुला रहे हैं.
ईशानाओ ईशानाओ। बेटा समझ में आया? Yes, Yes, sir. सर आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साद घालत होत्या. साथ घालणे हाक मारणे. विशालकाय म्हणजे प्रचंड मोठ्या आकाराचे, ह्यूज, जायंट. घाटी म्हणजे लहान घाट. साद घालणे म्हणजे हाक मारणे, टू कॉल. त्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे उनको जब चांस मिलता तब वो नेसेसरी उपकरण यानी के एसेसरीज इम्प्लिमेंट्स आणि सामानची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जाते. उपकरण मतलब समझ में आया ना? साहित्य साधने. क्या उपकरण? साहित्य साधने आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असत. उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फारच खुश झाला. त्याने लगेच या निमंत्रणाची माहिती आपले मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन आणि सक्षम यांना दिली. व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या लगेच निमंत्रणाची माहिती कुणाला दिली तो माफ करो. व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. नाम बोलो. किस किस के सब लोग नाम बोलो. धैर्य, प्रशांत, अमन, सक्षम. सर्वच मित्र फार खुश झाले. ते जणू सुट्टीत पहाडावर जाण्याची वाटच पाहत होते. सब लोग छुट्टी में पहाड़ शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाडावर जाण्याची तयारी सुरू केली होती. शाळेला सुट्टी लागल्याबरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशहून उत्तर काशीला पोहोचले. समझ में आया? वाटेत उंच उंच पहाड पाहून ते फार रोमांचित झाले होते. एक्साइटेड. गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान आणि त्याचे मित्र खूप उत्साहित झाले होते. सर्व मित्रांनी मिळून माउंटेनिअरिंगच्या सहाय्याने उत्तर काशीहून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला. बेटा समझ में आया? Yes, sir. उत्तर काशी से गंगोत्री जाने का निश्चय किया. एनी प्रॉब्लम? No, sir. इतना पढ़ लो. मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. 2 मिनट है. Recording. हाँ बोल बेटा. सर यही बोलना था. सर्व मित्रांनी मिळून माउंटेनिअरिंगच्या सहाय्याने उत्तर काशीतून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला. Yes. चलो चालू झाले. गिर्यारोहण सुरू झाले. उंच पहाडावर गिर्यारोहण करणे काही उंच पहाड़ावर गिर्यारोहण करने का सोपे काम नहीं. सोपे का ऑपोजिट क्या होता है? कठीण, अवघड. बराबर है ना? सोपे काम नव्हते. अनेक तासांच्या कठीण आणि थकवणाऱ्या चढाई अनेक तासांच्या यानी कि बहुत घंटों की कठीण डिफिकल्ट आणि थकवणाऱ्या यानी कि थका दे वैसी चढाई नंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोहोचले. नंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोहोचले. चढाई म्हणजे चढून जाणे, असेंट. ईशान आणि त्याचे साथीदार गंगोत्रीला पोहोचल्यामुळे फार उत्साहित झाले होते. जैसे ही गंगोत्री पहुंच गए वो लोग एकदम वो ये जॉनी हरियाणी के रणवीर कपूर की तरह चलने लगे. ये कैसे चिल्लाए? ये चिल्लाओ. ये पहुंच गए. 1 2 3 चिल्लाओ. बहुत उत्साहित हो गए और उनका सारा थकवा यानी कि थकान विसरून गेले. भूल गए कि नहीं? उत्साहित होने उसका मतलब है प्रफुल्लित होने. उत्साहित होने मतलब प्रफुल्लित होणे. उत्साहित होने. होणे. और ये थकवा यानी कि मरगड़. थकवा यानी कि मरगड़. आणि ते आपला सर्व थकवा विसरून गेले होते. परंतु गंगोत्रीला पोहोचल्यानंतर त्यांनी जे द मोस्ट इम्पॉर्टंट गंगोत्रीला पोहोचल्यानंतर त्यांनी जे पाहिले ते काळजाला घार पाडणारे दृश्य होते. अब पेज 28 देखो. देखा? Yes, sir. इसमें मीनिंग्स देखो. काळजाला घार पाडणे म्हणजे प्रचंड दुःख होणे. काय?
प्रचंड दुःख होणे. प्रचंड दुःख. पाहिले ते काळजाला घर पाडणारे दृश्य होते. काळजाला घरे पडणे म्हणजे प्रचंड दुःख होणे. टू ग्रीव दृश्य म्हणजे सीन. पहाडामधून आलेले ढग अकस्मात फुटले आणि पहाड़ में से आने वाले क्लाउड अकस्मात फुटले यानी क्लाउड बर्स्ट हो गया. आणि गंगोत्रीवर भीषण, भीषण यानी के भयानक, भीषण यानी के भयानक. भीषण हाहाकार माजला होता. भीषण हाहाकार माजणे उसका मतलब भयंकर उद्ध्वस्त होणे. उसका मतलब क्या? भयंकर भीषण हाहाकार माजणे, भयंकर उद्ध्वस्त होणे. भयंकर उद्ध्वस्त होणे. भयंकर उद्ध्वस्त होणे. यानी कि भयानक डिवास्टेशन, भयानक डिवास्टेशन. बेटा समझ में आया है नहीं? यस सर. भीषण हाहाकार माजने का मतलब क्या? भयंकर उद्ध्वस्त होणे. दुर्घटनेमुळे कोलाहल माजणे, दुर्घटनेमुळे कोलाहल माजणे, दुर्घटनेमुळे दुर्घटनेमुळे बोलो, बोलतो सिद्धी. दुर्घटनेमुळे मतलब कोलाहल माजणे गुलाहल माजणे. यानी कि एकदम डिवास्टेशन होना, एकदम भयानक भयानक होना. बेटा समझ में आया? उधर पहुंचे तो खुश हो गए, लेकिन बाद में क्या देखा? क्लाउड बर्स्ट हुआ और लैंडस्लाइड हुआ और बहुत सारे लोग, बहुत ही डिवास्टेशन चालू हो गया, भयानक हालत हो गई. बेटा आर यू गेटिंग दिस? यस यस सर. सर. हाँ, सर अकस्मात का शब्दार्थ क्या आएगा? अकस्मात अचानक. और हाहाकार माजने का शब्दार्थ क्या आएगा? भयंकर उद्ध्वस्त होणे. भयंकर उद्ध्वस्त होणे. प्रथम जैन क्या है? हाहाकार होणे. भयंकर उद्ध्वस्त होणे. गंगोत्रीवर भीषण हाहाकार माजला होता. अकस्मात म्हणजे एकाएकी, अचानक, सडनली. भीषण म्हणजे भयानक, डेंजरस. हाहाकार माजणे म्हणजे प्रचंड गोंधळाची स्थिती निर्माण करणे. कॅओस, कॅओटिक सिच्युएशन. पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसरच नव्हे तर दुकाने, हॉटेल्स आणि धर्मशाळा. पाण्याच्या धोकादायक, धोकादायक यानी के रिस्की, धोकादायक यानी के रिस्की, डेंजरस, डेंजरस. प्रवाहामुळे, फ्लो के कारण. मंदिरच नव्हे, मंदिरही नाही तर दुकाने, हॉटेल्स आणि धर्मशाळा उद्ध्वस्त करून टाकल्या होत्या. उद्ध्वस्त करणे, बर्बाद करणे. उद्ध्वस्त करणे, बर्बाद. अगर आपको बोले पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे काय काय उद्ध्वस्त झाले और 4 चीजें, तो 4 चीजों में क्या क्या नाम आएगा? घरे, दुकान, होटल, मंदिर, दुकान, हॉटेल्स और धर्मशाळा. उद्ध्वस्त करून टाकल्या होत्या. धर्मशाळा म्हणजे यात्रेकरूंसाठी बांधलेले विश्रांती स्थान. रेस्ट हाऊस मेंट फॉर पिलग्रिम्स. बरीच घरे आणि गेस्ट हाऊस नदीच्या वेगवान प्रवाहाबरोबर. बरीच यानी के काफी, मैनी. घरे आणि गेस्ट हाऊस नदीच्या वेगवान, वेगवान का मतलब क्या? फास्ट, स्पीडी, वेगाने येणारा, प्रवाहाबरोबर, फ्लो के साथ साथ वाहून गेले होते. यानी कि बहुत सारे घर और गेस्ट हाउस पानी में ही बह गए. बेटा समझ में आया? यस सर. हाँ, भीषण तांडव. भीषण यानी भयानक, तांडव यानी कि ये शंकर भगवान का वो नृत्य है जो वो करते हैं तो पूरी धरती हिलने लगती है. तो भीषण तांडव, भयानक अकस्मात, भयानक थैथयाट. एनी प्रॉब्लम? बेटा एनी प्रॉब्लम?
No, sir. बरेच लोक मृत्युमुखी पडले होते. बरेच लोक मृत्युमुखी मृत्युमुखी पड़ने का मतलब क्या? लिखो ऊपर. मरण पावणे. वाहून गेले होते. ये किसके वहां से आवाज आया? किसके वहां से आवाज आया बेटा? ध्यान दो बच्चा, रिकॉर्ड हो रही है. बेटा मेरे साथ बोलते हो जाओ. मृत्युमुखी पड़ने. मरण पावणे. या भीषण तांडवामध्ये बरेच लोक मृत्युमुखी पडले होते. भीषण म्हणजे भयानक. निसर्गाने रौद्र. रौद्र यानी के भयानक रूप धारण केला होता. निसर्गाने रौद्र. रौद्र यानी के भयानक. नदीने रौद्र रूप धारण केले होते. रौद्र रूप म्हणजे भयानक रूप, व्हायलेंट, फिअरस. या तांडवात आपल्या आप्तेष्टांना गमावल्यामुळे या तांडवात आपल्या आप्तेष्ट. व्हॉट मीन बाय आप्तेष्ट? नातेवाईक. प्लीज ये सब कोई रिपीट करो ना. आप्तेष्ट मीन्स नातेवाईक. आतेश मीन्स नातेवाईक. गमवल्यामुळे. गमवल्यामुळे मीन्स they lost them because they died. लोक स्वुंदून स्वुंदून रडत होते. स्वुंदून स्वुंदून रडणे यानी की हुंदका घेऊन रडणे. कशाचं रडणे? बोलो हुंदका घेऊन रडणे. काय? हुंदका घेऊन कैसे वो रोते रोते समझ में आया? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. लोक स्फुंदून स्फुंदून रडत होते. आप्तेष्ट म्हणजे नातेवाईक, रिलेटिव्ह. ये लिखा नातेवाईक, रिलेटिव्स. मीनिंग्स लिखने के हैं. सेशन के एंड में बोलूंगा सारे मीनिंग्स भेजो. स्फुंदून स्फुंदून म्हणजे हुंदकी देऊन, टू सॉब. भूस्खलन झाल्यामुळे ठिकठिकाणी अनेक तीर्थयात्री अडकले होते. भूस्खलन. व्हाट डू यू मीन भूस्खलन? लैंडस्लाइड होने के कारण. देखो इधर बताया ना, ठीक ठिकाणी तीर्थयात्री अडकले होते. भूस्खलन म्हणजे जमीन खचणे, लँडस्लाइड. ते बिचारे चारधाम यात्रा करायला निघाले होते, परंतु येथे त्यांना सर्वस्व गमवावे लागले होते. वो बेचारे चारधाम यात्रा गंगोत्री यमुनोत्री करने निकले थे, मगर इनका तो सर्वस्व गमवावे लागले होते. सर्वस्व मीन सर्व काही. बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी पहाडावर हे सर्व पाहिले तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटे आले. अंगावर काटे येणे आणि के प्रचंड भीती वाटणे. बोलो. प्रचंड भीती वाटते. आणि गिर्यारोहणाचा सर्व उत्साहच नाहीसा झाला. और माउंटेनिंग का अंगावर काटे येणे म्हणजे प्रचंड भीती वाटणे, टू बी हॉरिफाईड. ईशान आणि त्याचे साथीदार ही परिस्थिती मूकपणे पाहू शकत मुखपणे चुपचाप देख नहीं सकते थे. मैं बोला हम लोग तो मदद करेंगे. नव्हते. अचानक तेथे भूकेने व्याकुळ झालेल्या व्याकुळ यानी कि एक बच्चे ने अपने डैडी से बिस्किट की मांगनी की. तो बिस्किट का प्राइस क्या है? 100 रुपये. एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे बिस्किटांची मागणी केलेली ईशानने पाहिली. वडिलांनी जेव्हा दुकानदाराला बिस्किट पुड्याची किंमत विचारली तेव्हा तो म्हणाला, बिस्किटांचा एक पुडा 100 रुपयांना मिळेल आणि पाण्याची बाटली 200 रुपयांना मिळेल. बिस्किटच्या एक पुडाची किंमत किती? 100 रुपये. पाण्याची बाटली
200 रुपये मालक जेवणाच्या थाळीची किंमत 2000 रुपये वसूल हॉटेलच्या मालक जेवणाची थाळीची किंमत 2000 रुपये दुकानदारांची ही मनमानी पाहून ईशान आणि त्याचे साथीदार हैराण झाले होते. हैरान यानी कि परेशान. भाई क्या है भाई, मेरा समझ में आया. मनमानी म्हणजे मनाला येईल तसे वागणे, हैराण होणे म्हणजे त्रासून जाणे. बेटा मीनिंग लिख रहे हो, हैरान होने त्रासन जाने, क्योंकि बाद में आपको टेक्स्ट बुक भेजनी है जिसमें देखूंगा आपने सारे मीनिंग लिखे हैं कि नहीं. जो मीनिंग नहीं लिखा हो 10-10 बार. टू गेट इरिटेटेड, सर ते विरोध हैरान करत का मतलब- दुकानदाराला हाँ बेटा, हैरान का मतलब परेशान होना. ते विरोध करत दुकानदाराला म्हणाले, म्हणाले, काका ही तर सरळ लूटमार आहे. हा काय तो 5 रुपयात मागे. मिळणाऱ्या बिस्किट पुड्याची किंमत 100 रुपये आणि 15 रुपयाच्या पाण्याच्या बाटलीची किंमत 200 रुपये कशी काय असू शकते? बेटा समझ में आया. 5 रुपए में मिलने वाली बिस्किट की कीमत 100 रुपए और पानी की बोतल कितने की है? 200 अरे एक्चुअल में कितने की होती है? 15 और उसका भाव, उसका भाव 200 सर हाँ बेटा. हैरान होने का एक बार वापस बोलो ना मीनिंग. हैरान होने परेशान परेशान होणे, त्रासून जाणे. मुलांनो, तुम्ही आपले काम करा. येथे पहाडावर वस्तू याच भावाने मिळतात. ज्याला गरज वाटेल तो खरेदी करेल. मौलाना तुम लोग अपना काम करो ना, इधर पहाड़ पे ये सारी चीजें ऐसे ही मिलती है, जिसको गरज है वो खरीदी करेगा, तेरे को क्या है रे, ऐसा बोले. दुकानदार रागाने म्हणाला. रागाने एंग्री. ईशान आणि त्याचे साथीदार गप्प बसले. त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली. जखमी यात्रेकरूंवर प्रथमोपचार केले. प्रथमोपचार म्हणजे फर्स्ट एड. बेटा समझ में आया ना? यस सर पक्का? येस सर. यस सर त्यांची मलमपट्टी केली आणि औषधे दिली. हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी जो खो गए थे वैसे यात्रिकों ट्रैवलर्स की शोध लेने के लिए उनकी मदद की और भूखे या मामूलाना. हाँ बेटा, मलम पट्टी मतलब फर्स्ट एड, वो पैसा वो सब लगाता है ना, बैंडेड वो सब. और जो भूखे बच्चे थे ना उनको अपनी फल और बिस्किट दिए और पानी की बोतल्स दी. समझ में आया कितने अच्छे हैं ये लोग. यस सर बेटा अब तक समझ में आ रहा है? यस सर त्यांनी मदत केली आणि भुकेल्या मुलांना आपल्या बरोबर आणलेली फळे, बिस्किटे व पाण्याच्या बाटल्या दिल्या. संध्याकाळ झाली होती. ईशानला आता खूप भूक लागली होती. अभी ईशान को एक भूक लगी है यार. त्यांच्या साथीदारांनाही भूक लागली होती. त्यांना विश्रांतीची गरज जाणवत होती. तो होटल में रहने को मिला उनको? नहीं जाना पड़ा. साथीदारांनाही भूक लागली होती. त्यांना विश्रांतीची गरज जाणवत होती. विश्रांती पहाडाच्या कडेला एक हॉटेल सारखे घर दिसल्यावर ते मोठ्या आशेने घर मालकाकडे गेले आणि म्हणाले, काका आम्हाला खाण्यासाठी थोडे अन्न आणि रात्रभर मुक्काम करण्यासाठी एखादी खोली देऊ शकाल? हो, परंतु जेवणासाठी 10,000 आणि खोलीचे भाडे 15,000 रुपये द्यावे लागेल. दुकानदार काहीसा रुक्ष. बेटा समझ में आया किसके लिए क्या क्या चाहिए? रहने के लिए कितना? 15,000 इसका कितना? 10,000 वृक्ष आवाजात यानी कि कोल्डा, भावनाहीन, ड्राय, बिना इमोशंस का, गधा कहीं का ये लड़का, ये आदमी है ना. वरात म्हणाला. वृक्ष म्हणजे कोरडा, रफ, रूढ. हे ऐकून ईशान म्हणाला, परंतु काका जेवणाची ही किंमत आणि खोलीचे भाडे फार जास्त आहे. मुला जीव वाचवण्यासाठी ही किंमत तर काहीच अबे जान बचाने के लिए ये कीमत तो कुछ भी नहीं है. नाही. जरा विचार कर, जर भूक लागल्यावर तुम्हाला जेवण मिळाले नाही आणि रात्रभर खुल्या आकाशाखाली झोपावे लागले
तर तुमचे काय हाल होतील? तेवढ्यात अचानक मोठा आवाज उसने क्या बोला, सर भूख लगने पे तुम्हें अगर खाना नहीं मिलेगा और रात को खुले आकाश के नीचे सोना पड़ेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? बराबर. तभी अचानक बहुत आवाज आया. झाला. ईशान आणि त्याचे साथीदार आपापसात विचार विनिमय करत आप साथ अपने अपने में विचार विनिमय यानी कि कन्वर्सेशन, आर्ग्यूमेंट्स करने लगे. आई मीन डिस्कस करने लगे क्या करें. होते. अचानक पहाडावरील एक घर मोठा आवाज होऊन खाली कोसळले. विचार विनिमय म्हणजे विचारांची देवाणघेवाण, डिस्कशन, चर्चा, डेलिबरेशन. बेटा समझ में आ रहा है ना? सर्वजण पडलेल्या घरात Yes. थांबले गेले. ईशान आणि त्याचे साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लागले. घरात राहणारे समझ में आया अचानक क्या हुआ? क्या हुआ? पहाड़ Yes, के sir. ऊपर मोटा आवाज होऊन खाली कोसळले. घर नीचे गिर गया. सर्वजण पडलेल्या घरात दाबले गेले. आहे ना? Yes, समझ में आ रहा है? Yes, sir. बेटा पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर हाँ, दाबले गेले मतलब दब गए सब. लोक देवदाराच्या झाडात अडकले होते. देवदार के झाड़ में एक घर में रहने वाले लोग यहाँ पे एक झाड़ में अटक गए. ईशानला अशा परिस्थितीचा चांगला अनुभव होता. त्याने गिर्यारोहण संस्थेत पहाडावरून खाली पडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे खास प्रशिक्षण घेतलेले होते. उसने गिरियारोहण की संस्था में से पहाड़ पर नीचे अटक गए लोगों को बाहर निकालने का खास कोचिंग दिया था. सर प्रशिक्षण तो मतलब जाड व ट्रेनिंग सर मराठी समानार्थी किसका? मराठी में प्रशिक्षण का शिक्षण. मजबूत दोराच्या सहाय्याने खाली उतरला आणि अडकलेल्या त्या सर्वांना बाहेर काढले. वो जाड़ और मजबूत दोनों के सहायता लेके नीचे उतरा. देखो नीचे उतर रहा है ना, और अड़के हुए यात्रियों को सबको बाहर निकाला. समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर ईशान व त्याच्या साथीदारांना ती रात्र पहाडावर घालवावी लागली. बेचारे पहाड़ पे त्यांनी आपल्या बरोबर नायलॉनचा तंबू आणलेला होता. नायलॉन का तंबू लाया त्या था. आधुनिक तंबूत त्यांची कोणतीही गैरसोय झाली नाही. पहाडा गैरसोय यानी के अडचण, कोई भी प्रॉब्लेम नहीं हुई. पहाडावर झालेली त्या दुर्घटनाची माहिती सेनेला मिळाली होती आणि हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान पण सुरूही केला होता. तर झालेल्या या दुर्घटनेची माहिती सेनेला मिळाली होती आणि हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान सुरूही केले होते. हेलीकॉप्टर आ गया. सकाळ झाल्यावर ईशानने व त्याच्या मित्र ये इन लोग ने जंगल में से लाकड़े गोड़ा करून आग क्यों लगाई? कोई बोल सकता है? ट्रेस करो. पता चलेगा कि प्रॉब्लम. वो लोग किधर हेलीकॉप्टर को बोलने के लिए कि हम इधर यहाँ पे क्योंकि उसका जो धुआं है वो धुआं देख के हवाई दल का हेलीकॉप्टर नीचे आएगा कि नहीं? यस आया ना? Yes, sir. हेलीकॉप्टर में बैठ के ध्यान रखना. लास्ट टाइम मेरे साथ ही गड़बड़ किया था. उसने बोला सर ठंडी लग रहा है, पंखा बंद करो. पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया था. एनी प्रॉब्लम? हो सर. No, sir. मित्रांनी आसपासच्या जंगलातून लाकडे गोळा करून आणली व त्यांना आग लावली. त्यातून खूप धूर झाला. हा हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरसाठी एक संकेत होता. इशारा होता. संकेत म्हणजे इशाऱ्याची खूण, सिग्नल. योगायोगाने एक हेलिकॉप्टर धूर पाहून खाली आले व पहाडाच्या वर घिरट्या घालू लागले. एक हेलीकॉप्टर धुआं देख के नीचे आया और पहाड़ के ऊपर घिटिया घालने लगले. मीन्स गोल 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 घूमने लगा. योगायोगाने म्हणजे आकस्मित, कोइन्सिडेंटली. हवाई दलाच्या जवानांनी अडकलेल्या यात्रेकरूंना ईशान व त्याच्या साथीदारांना पाहिले. ईशान व त्याच्या साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलिकॉप्टर पर्यंत पोहोचवायला हवाई दलाच्या ईशा उसके साथीदारों ने यात्रेकरू ट्रैवलर्स को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने के हवाई दल के जवानों को मदद की. जवानांना मदत केली.
हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले होते. व्हेरी गुड. हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना जेव्हा ईशान व त्याच्या साथीदारांचे बहादुरीचे कार्य समजले तेव्हा त्यांनी सर्वांची तब सबकी तारीफ की. प्रशंसा केली. एवढेच नव्हे तर त्यांनी या मुलांना वीर पदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली. शिफारस रिकमेंडेशन. बेटा समझ में आया? तारीफ करना. म्हणजे रेकमेंडेशन. तिकडे ईशान आणि त्याचे साथीदार पहाडावर झालेल्या दुर्घटनेनंतर सुरक्षित घरी पोहोचले तेव्हा ते फार खुश झाले होते. गिर्यारोहणाचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी कायम स्मरणात राहणारा होता. बेटा समझ में आया? Yes, sir. गिर्यारोहण का ये जो अनुभव सर. था, वो उनके लिए हमेशा कैसा था? स्मरणात राहणारा. मेमोरी. समझ में आया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. बाय बाय कर दो रिकॉर्डिंग को. बाय बाय. बाय बाय.